हेलो गाइस, दिस इज सार्क्यू। और आज हम लोग जेई एडवांस जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में जानेंगे, पूरा डिटेल जानेंगे कि जेई एडवांस क्या होता है, जेई एडवांस किसके लिए होता है, जेई एडवांस कब होता है, जेई एडवांस कैसे होता है। ये सारी चीज़ें आज मतलब नेक्स्ट लेवल तक का ये जानकारी हम लोग लेंगे, क्योंकि ये अगर आप एग्ज़ाम के बारे में जानकारी तुम्हें मिल गया तो गाइस यकीन से कह सकता हूँ कि अगर एग्ज़ाम के बारे में बेहतर रूप से अगर आपके पास नॉलेज हो गया तो आपका प्रिपरेशन लेवल बेहतर होता है। अगर वही एग्ज़ाम तैयारी बेहतर नहीं हुआ, एग्ज़ाम के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो वही तैयारी बेहतर नहीं होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपका फोकस किधर जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं जेई एडवांस। ठीक है, यह एक एग्ज़ाम है। सबसे पहले हम जानेंगे ये एग्ज़ाम है। ये क्या है? एक एग्ज़ाम है और यह एग्ज़ाम जो होता है ना वो ऑनलाइन होता है। यह एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ठीक है, लेकिन पेपर मिलता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे आपका क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसमें आपको अलग से पेपर दिए जाते हैं, ऑफलाइन पेपर। इसमें क्या होता है कि आपको सॉल्व करना होता है, फिर जो एग्जामिनेशन जो पेपर में जो आंसर है उसको अपना टिक लगाना होता है, बट पेपर मिलता है। लेकिन ये अपना याद रखिएगा, पेपर को एग्जामिनर ले लेता है, पेपर को आपके आंसर की को ले लेता है। दूसरी बात है कि अगर इसके ड्यूरेशन का बात करें, अगर इसके ड्यूरेशन का बात करें तो ये 6 घंटे का होता है। अब 6 घंटे तो एक साथ कोई ले नहीं सकता, इसीलिए 2 शिफ्ट में होता है, यानी 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर्स आपके होंगे? 2 पेपर्स, और दोनों पेपर 3-3 घंटे के होते हैं। याद रखेंगे, दोनों पेपर 3-3 घंटे के होते हैं। दूसरी बात है कि भाई 3-3 घंटे का पेपर देंगे तो नंबर कितना होता है, ये जानना भी जरूरी है। तो जेई एडवांस का जो पेपर है ना उसकी कोई लिमिटेड मार्क्स नहीं है। जब चाहे कभी कभार 300 का भी ले सकता है, कभी कभार ऐसा होता है कि 360 का भी लेता है, कभी 408 का भी लेता है, कभी 500 का भी लेता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है और इसको मतलब आदमी बता भी नहीं सकता है कि कब कितना मार्क्स का लेगा, ये कोई नहीं जानता है। ये कब होता है? जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसका, जब फॉर्म फिलअप करोगे तो फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको पता चलता है कि इस टाइम पे या एग्जाम देने से पहले जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि इतने मार्क्स का हमारा एग्जाम होता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि आईआईटी जब आप पेपर देने जाते हो, जब आपको पेपर मिलता है तब वो समझाया जाता है कि आपके कौन कौन से क्या क्या है उस वहां पे, यानी कंप्लीट आपको पूरी चीजें नहीं बताई जाती है जेई एडवांस के बारे में। इसीलिए ये एग्जाम जो होता है ना वो एक टॉप लेवल का एग्जाम होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को हिडन रखा जाता है। आप नेट पे सर्च करोगे तुमको बहुत सारे अलग अलग आंसर्स मिलेंगे कि इतने होता है, ये मार्किंग वो बुलशिट। बस आप इतना जानिए कि जेई एडवांस का अगर एग्जाम देना है और जेई एडवांस का प्रिपरेशन करना है तो बस जी तोड़ मेहनत करके प्रिपरेशन करना है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को हिडन करता है। जब आप एग्जाम में बैठोगे तभी आपको क्लियर पता चलेगा कि भाई ये क्या है। ठीक, तो प्रिपरेशन बेजोड़ से होना चाहिए, एकदम नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए। तो ये 2 पेपर होते हैं, 300 का भी हो सकता है, 360 का भी हो सकता है, 400 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, 560 का भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है कितना चलेगा, लेकिन अगर आप बेहतर हैं तब आपको 3-3 घंटे का वक्त मिलता है। लेकिन अगर वही आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं, फिजिकली अगर आप आते हैं तो आपको 4-4 घंटा भी ये दे सकता है, 4 घंटा आपको मिल जाता है। अगर हम एग्जाम के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें कि भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले आपका 12 में 50% मार्क्स होनी चाहिए। सॉरी 50%, 75% मार्क्स होनी चाहिए। अगर 75% से कम है तो आप जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं, जेई एडवांस का नहीं दे सकते। जेई मेंस ले लेगा आपको लेकिन जेई एडवांस का एग्जाम नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप एग्जाम दे भी देते हैं तो आपको आईआईटी नहीं मिल सकता है। तो सिंपल सी बात है कि 75% रहेगा तभी आपको जेई एडवांस मिल सकता है। अगर 75% से कम है तो आपको जेई एडवांस नहीं मिल सकता है। दूसरी बात कि जेई मेंस में आपका कम से कम 2 लाख के अंडर आपका रैंक होना चाहिए। अगर 2 लाख के अंडर रैंक है तो आप जेई एडवांस का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर यहाँ तक कि हम ये भी कर सकते हैं 75 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल अगर है तो आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं।
अगर नहीं है तो नहीं दे सकते। दूसरी बात है कि अगर एज की बारे में बात करें तो एज आपका 25 ईयर्स से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। एज 25 ईयर्स से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। उसी वहीं पे अगर हम जेई मेंस का बात करें तो जेई मेंस में ना एज को लिमिटेड नहीं किया है, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन जेई एडवांस की बात करें, आईआईटी की बात करें तो यहाँ पे क्या एज लिमिट है, आपको 25 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टाइम अगर हम बात करें कि आप कितना बार एग्जाम दे सकते हैं तो यह एग्जाम आप 2 टाइम्स ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। जबकि जेई मेंस 6 टाइम्स दे सकते हैं। वहीं पे जेई एडवांस की बात करें तो वह 2 टाइम्स ही दे सकते हैं। देख लीजिए कितना जबरदस्त एग्जाम है। ये लेवल अपना डाउन किया नहीं है, समझिए इतना बेहतरीन एग्जाम है कि इसका लेवल डाउन हुआ ही नहीं है। और दूसरे अगर एग्जाम का बात करें तो उन सबके कुछ ना कुछ लेवल डाउन है, लेकिन भाई जेई एडवांस जो है ना वो लेवल डाउन किया ही नहीं है, एकदम टॉप में है तो टॉप में है। माने बोलता है, ये इतना करने का मतलब है कि दिखाता है कि हम एग्जाम लेते हैं, हमारा एग्जाम ऐसा होता है, तभी ना इतना जबरदस्त इंस्टीट्यूट आपको मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भाई एग्जाम किसके लिए होता है, हम तो इतना बता दिए, लेकिन एग्जाम होता किसके लिए है? तो नॉर्मली अगर हम जाने तो मेरे भाई आप लोग यही जानते हैं कि एग्जाम जो होता है ना वो स्पेशली आईआईटी के लिए होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आईआईटी को छोड़ दें तो जेई एडवांस के मार्किंग के हिसाब से वो भी एडमिशन लेते हैं। जैसे आईआईटी तो है ही, आईआईटी के अलावा आरजीआईपीटी, ठीक है, आईआईएसीआर, आईआईएसटी और आईआईएससी, ये कुछ कॉलेजेस हैं जो भारत सरकार के प्रतिष्ठित कॉलेज हैं। सिमिलरली मतलब कि कुछ और भी पेट्रोलियम कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, चाहे गैस वाले जो कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, जो आईआईटी यानी जेई एडवांस के पेपर के हिसाब से आपके रैंक के हिसाब से वो एडमिशन लेते हैं। सिर्फ आईआईटी ही नहीं लेता है, वो आपको जब आप गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको डिटेल मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा, एक वीडियो में कितने इंस्टीट्यूट का नाम लिखे, इसलिए मैंने 3-4 का ही बता दिया। आगे बढ़ते हैं कि अगर हम पेपर के बारे में बात करें तो कह रहे हैं कि जेई मेंस से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो सिलेबस जेई मेंस का होता है आप कह सकते हैं कि वही सिलेबस जेई एडवांस का भी होता है, लेकिन अ लिटिल बिट डिफरेंस होता है। जेई मेंस थोड़ी सी आसान लगती है, लेकिन जेई एडवांस जो थोड़ी सी है ना उससे थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। तो याद रखेंगे जो जेई मेंस का जो पैटर्न है या जेई मेंस का जो क्वेश्चंस होते हैं वो जेई एडवांस के कंपेयर टू बहुत कम होते हैं और बहुत इजी भी होते हैं, लेकिन वही जेई एडवांस मस्त क्वेश्चन लेता है बाबा। अगर हम क्वेश्चन पैटर्न का बात करें तो क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, तो क्वेश्चन सिंगल टाइप भी पूछ सकता है, क्वेश्चन मल्टीपल टाइप भी पूछ सकता है, क्वेश्चन पार्शियल टाइप भी पूछ सकता है, क्वेश्चन पैराग्राफ टाइप भी पूछ सकता है, क्वेश्चन मैट्रिक्स टाइप मैच भी पूछ सकता है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप भी पूछ सकता है। यानी इतने टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। भाई अगर मान लो कि 300 का एग्जाम लेगा, 3 ही पेपर ना लेगा, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो जनरल सी बात है कि 300 का लेगा तो कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर सही होता है तो 4 मार्क का होता है। इसका मार्किंग क्या होता है, सबसे पहले ये मार्किंग समझो कि मार्किंग क्या होता है। अगर हम मार्किंग का बात करें ना तो एक क्वेश्चन अगर आपका सही है तो 4 नंबर मिलता है, 4 मार्क्स आपको मिलता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक नंबर सही हो 3 मार्क्स मिलता है। तो इसी के हिसाब से ये आदमी कह नहीं सकता है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं और किसमें कितने कितने देने होते हैं। वो जब आप पेपर आपको मिलेगा तो आपको बता देगा सबकी, मैथ्स में आपको इतने बनाने हैं, केमिस्ट्री में आपको इतने बनाने हैं, फिजिक्स में आपको इतने बनाने होते हैं। ये सारे चीजें हिडन करके रखता है, वो हर चीज को मतलब रिवील नहीं करता है कि हम इतने ही पूछेंगे। तो या तो एडमिट कार्ड के टाइम आपको पता चलेगा, या रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको पता चलेगा, या एग्जाम में जब आप बैठने जाइएगा उस दिन आपको पता चलेगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि अगर आपने एक सही किया तो आपको कितने मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। अगर आपने एक सही किया तो आपको कम से कम कितने मिलेंगे, 3 नंबर मिलते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है, मान लो कि तुम एक गलत भी कर दिया, क्या कर दिया, गलत भी कर दिया, 1 नंबर कट जाता है। कभी कभार नहीं भी करता है, कभी कभार ऐसा होता है कि 2 नंबर भी कट जाता है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्योंकि वहां पे जो बंदे रहते हैं जो बताते हैं वो बता देते हैं कि इस क्वेश्चन में इतने निगेटिव मार्किंग है, इस क्वेश्चन में इतने निगेटिव मार्किंग है। तो वहां पे सारा डिटेल कर दिया जाता है, तो हमें पता चल जाता है। जब आप एग्जाम दीजिएगा तभी सारी क्लियर हो जाएंगी कि हाँ भाई कैसे क्या होता है। दूसरी बात है कि कह रहे हैं कि नो फिक्स चैप्टर्स, मतलब कि अगर जेई एडवांस की तुम तैयारी कर रहे हो उसके लिए कोई फिक्स चैप्टर्स नहीं होता है।
अब उसके एग्जाम्स के मतलब इस पेपर को समझने के लिए सबसे पहले आपको बैक पेपर देखना होता है। आप जितना साल का चाहे उतना साल का बैक पेपर देख लें। जब आप बैक पेपर देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाता है कि किस किस से कितना कितना क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बैक पेपर में पूछा गया है, जिस सिलेबस से, जो चैप्टर से, उसी के हिसाब से आपके में पूछा जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, वह चेंज भी हो सकता है। इसीलिए जेई एडवांस इसका नाम है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से बैक वाले पे कभी चलता नहीं है। इसका एक क्या बोलते हैं, एक रास्ता ही नहीं है कि उस पे चले, ये कुछ ना कुछ चेंज करते रहता है। लेकिन हाँ, ये चीज है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन टाइप के एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं, क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, ये आपको पता चल जाएगा और उसकी वजह से आपका प्रिपरेशन बेहतर हो जाएगा। आपको तो मतलब अगर एक तरह से देखा जाए तो जो भी तैयारी करते हैं लोग, चाहे वो जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, चाहे कोई सी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का लोग तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें बैक पेपर को ही देखना चाहिए। क्योंकि जब हम बैक पेपर को देखेंगे तभी जाके पूर्ण रूप से जान पा लेंगे कि भाई तरीका क्या है एग्जामिनेशन लेने का। तो अगर आप जेई एडवांस का करना चाहते हो, जेई एडवांस में सही में क्रैक करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप बैक पेपर देखो, बैक पेपर देखिएगा तभी सारा चीज होगा। तो इसका कोई फिक्स चैप्टर नहीं है कि इसमें से इतना पूछेगा, इसमें से इतना पूछेगा, इसमें से इतना पूछेगा, कोई फिक्स नहीं है। आगे बात करते हैं कट ऑफ का। तो इसका कट ऑफ भी वेरिएबल होता है, समझ जाओ, मतलब कि बदलते रहता है। कट ऑफ की कोई गारंटी आप नहीं है, या हम कोई नहीं दे सकता है कि कितना में कब होगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम बता सकते हैं। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो जेई एडवांस में ओब्लाइगेटरी है, जो कि जेई मेंस में ओब्लाइगेटरी नहीं है। वो क्या है कि अगर आप जनरल हैं तो आपको सब्जेक्ट वाइज, एस डब्ल्यू मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको 10% क्लियर करना होता है। यानी मैथ, मान लो कि मैथ्स है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, तो कम से कम आपको 10 क्वेश्चंस तीनों से बनाना होता है। कम से कम आपको 10 क्वेश्चंस तीनों से बनाना होता है, ये याद रखना है। ऐसा भी नहीं है कि मैथ से बना दिए, फिजिक्स से बना दिए, केमिस्ट्री छोड़ दिए, पास नहीं, नॉट एलिजिबल बोल देगा, नॉट क्वालिफाइड बोल देगा। इसलिए क्योंकि वो सीधे सीधे कह रहा है कि हमें तीनों में चाहिए। अगर तीनों में नहीं क्लियर कर पाए तो नहीं क्लियर हो पाएगा, खासकर कब आप जनरल में है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपको 35% तक क्लियर करना ही होगा। अगर आपका 35% नहीं है, 35% के अंडर आया तो मे बी आप नॉट क्वालिफाइड। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस अगर आप आ जाते हैं तो 10% के अलावा आपको 9% का काम करना होगा, और ओवरऑल की बात करें तो आपको 31.5% का काम करना होगा। ये चेंजेस हो जाते हैं। कभी कभार अगर एग्जाम टफ हो जाता है ना, तो कभी कभी वो कम कर देता है। जैसे यहाँ पे 10 है तो बोल देगा कि चलो 10 नहीं लेते हैं, तुमको 8 ले लेते हैं। यहाँ पे 9 है तो बोलेगा 7 का यूज कर देते हैं। यहाँ 5 है तो बोलेगा 3% कर लेते हैं। ऐसे तो ये वेरिएबल होते हैं, ये भी चेंज करते रहते हैं। जनरली मतलब हम ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं। तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 9% और 35%, 31.5% टोटल चाहिए ओवरऑल। यानी ये तीनों में अगर आपको कितना लाना है ताकि कितना आपका आ जाएगा। सिमिलरली वही अगर आप एससी एसटी के कैटेगरी हैं तो आपको 5% लाना होता है तीनों में। कितना पर 5%, यानी इसमें मान के चलो आपको 1.5 हो जाएगा, इसमें 1.5, इसमें 1.5, या 1.5 नहीं 1.9, 1.9, 1.9, ऐसे करके अगर आप करते हैं तब जाके आपका क्या हो जाएगा 5%। अगर आप 5%, अब ओवरऑल बात करें तो आपको 70% लाना अनिवार्य है। मतलब कि जेई एडवांस क्रैक करने के लिए बहुत सारे ऐसे कैटेगरी हैं जो एकदम अनिवार्य है, कंपलसरी है उस चीज को करने का। पहला चीज कंपलसरी क्या है कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों पेपर को टच करना है, और तीनों पेपर में कुछ ना कुछ आपको आंसर लाना ही होगा, कुछ ना कुछ मार्क्स लाना होगा, जो आपके पास सामने बताया गया है कि आपका क्या कट ऑफ रहेगा और क्या कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, वही जेई मेंस में ये सारी चीजें नहीं बताई जाती है। जेई मेंस में वो आप अगर मैथ छोड़ भी देते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर अच्छा मार्क्स लाते हो तब भी तुम्हारा सिलेक्शन है। अगर मान लो कि फिजिक्स तुम्हारा गड़बड़ है और मैथ और केमिस्ट्री भी ला दिया तभी तुम्हारा निकल जाता है। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें तीनों का तीनों कंपल्सरी है, तीनों में पास होना है। वो वहीं पे पता चल जाता है कि कहाँ कितना किसमें लाना होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इसके बाद, इस वीडियो के बाद आपको जेई एडवांस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस वीडियो में जो चीजें आपको दी गई है
वो एकदम 100% करेक्ट है और वो बेहतर है। आपको अगर आप सही तरीके से तैयारी कर लेते हैं, अगर आप सही तरीके से इस वीडियो को देख लेते हैं और उसके हिसाब से अपना फोकस बना लेते हैं, अपना मूड बना लेते हैं और तैयारी करते हैं, तो आई होप कि आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको लग रहा हो कि हाँ, जो चीज़ें हम दिए हैं, जो नॉलेज हम दिए हैं वो एक बेहतर लेवल की है, तो आप लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि ऐसे ही एग्जामिनेशंस के बारे में और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनका खुद का एग्ज़ाम होता है, उनके बारे में, उनके एग्जामिनेशंस के पैटर्न के बारे में, इन सब के बारे में, कॉलेज का रिव्यू क्या है, कॉलेज कैसे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस पे आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो अगर आप इसको ज्वाइन रहेंगे तो जो भी हम वीडियोस और जो भी कॉलेज से रिलेटेड बात बताएंगे वो आपके पास तुरंत पहुंचेगी। आज इस वीडियो में इतना ही।